सुबह 7 बजे से देश भर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और आपको बता दें कि 96 लोकसभा की सीटों पर शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग चल रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू है और झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं सहयोगी शुभिका, जिनके पास है इस वक्त की बड़ी खबर। अब वाकई शिप्रा, पिछले 1 घंटे से लगातार मतदान चल रहा है और एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार दिखा रहा है। उन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। पिछले 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और अब 8 बज चुके हैं और ऐसे में 1 घंटे में कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीटें हैं। अगर हम बात करें बिहार की तो उज्जैनपुर, समस्तीपुर और साथ ही साथ मुंगेर और दरभंगा लोकसभा सीट पर आज सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सभी हॉट सीटें हैं। तमाम दिग्गजों की साख आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी और देखने वाली बात होगी कि मतदान करने पहुंचे मतदाताओं के मन में क्या है, उनकी जागरूकता कितनी है, उनकी उत्साह उनके भीतर कितना है। और देखिए, बूथों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतार लगी है। पहले सुबह से लगातार न्यूज 18 आप तक उन तस्वीरों को पहुंचा रहा है और बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है और बूथों पर वोटर्स की लंबी कतार लगी हुई है। उन तस्वीरों को लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है और हम आपसे बार बार इसीलिए अपील कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल में एक दफा ये दिन आता है और इस दिन अपनी जनप्रतिनिधि को चुनना ना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है बल्कि आपका अधिकार भी है और इस अधिकार का जरूर निर्वहन करें, इस जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें और बूथ केंद्रों तक पहुंचे। न्यूज 18 आपसे यही अपील करता है कि बूथ तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर कीजिए। देश भर की 96 लोकसभा सीटों पर आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार की 5 सीटें हैं, झारखंड की 4 सीटें हैं और ऐसे में आप अपनी सेल्फी भी न्यूज 18 बिहार झारखंड तक पहुंचा सकते हैं और जिसे दिखाकर हम तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि आप भी बूथों तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल, तो देखिए, सबसे बड़े लोकतंत्र का ये महापर्व है। चौथे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम आपको सुबह से लेकर लगातार उन तस्वीरों से भी रूबरू करा रहे। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, मतदान कर्मी जो मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से मतदान कर रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग को लेकर अपील भी की जा रही है और देखिए, तेजस्वी यादव ने अपील की है कि नौकरी, रोजगार और संविधान के लिए आपको वोट करना होगा। आरक्षण और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें, आपका वोट सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी ये पोस्ट करके लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर आप वोट करें, आपका वोट सब कुछ बदल सकता है। तो चौथे चरण की वोटिंग को लेकर अपील, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, विकास के लिए आपको वोट करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने यह अपील की है। तो लगातार देखिए, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से भी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से अपील की कि आपको वोट करना है और साथ ही साथ न्यूज 18 भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट आप जरूर कास्ट करें। और इसके साथ ही आपको बता दें, बिहार की जो 5 लोकसभा की सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। बात अगर हम मुंगेर लोकसभा की सीट की कर लेते हैं तो वहां पर देखिए, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनके सामने जो कैंडिडेट है अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी, जिन्होंने अशोक महतो को लेकर एक चर्चा भी थी, आपने सुना भी था जब कैंडिडेट उन्हें बनाया गया उनकी पत्नी को, तो खरमास में उन्होंने शादी की है। तो ऐसे में यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है ललन सिंह वर्सेस अनीता देवी के बीच में। बात अगर हम बेगूसराय लोकसभा की सीट की भी कर लें तो वहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस के बीच में देखने को मिलेगा। दरभंगा लोकसभा
सीट वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं आज जो 5 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर प्रतिष्ठा दिग्गजों की दांव पर लगी हुई है। मतदाताओं की लंबी लाइन देखी जा सकती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बूथ संख्या 16 पे। आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है वो सुबह से ही लाइन लगाए हुए हैं। जो सुरक्षा में जो बल हैं वो लगे हुए हैं, कहीं से भी कोई चूक ना हो इसकी पूरी जो है व्यवस्था की गई है। जो आप देख सकते हैं जो मतदाता है, मतदाताओं के हाथ में पर्ची है, उनका जो वो जाएंगे, उसके बाद जो अपना कैंडिडेट है वो कैंडिडेटों को चुनेंगे। अच्छा ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? अल्पना मित्र। अच्छा आपका जो क्या सोचे होंगे, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? नाम नहीं बताना है, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए जिसको आप वोट देना चाहेंगे? जो विकास करे देश का वैसे ही कैंडिडेट होना चाहिए। जो देश का विकास करे वैसे कैंडिडेट कैंडिडेट देश का विकास करे जो औसा कैंडिडेट। एक फर्स्ट टाइम वोटर भी है, आज पहली दफा वो जो है वोट डालेंगे। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। तो पहली दफा वोट डालेंगे आज? जी सर। तो कैसा लगा पहली दफा वोट डाल के? अच्छा लग रहा है। अच्छा युवाओं के लिए क्या क्या काम होने चाहिए? पढ़ाई में बस सर अच्छा होना चाहिए। क्या क्या मन में है, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? कैंडिडेट जो हमारे विकास की ओर उसका उन्मुख रहे हमेशा। ऐसे में जो भी हमारा विकास करे, हमारे देश का विकास, हमारे शहर का विकास, उन्हीं व्यक्ति को हम चुनेंगे। बहुत ही अच्छा है और जो देश का नेतृत्व बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बस उसी को हम लोग चुनना है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और देखिए झारखंड में